नाला साफ कर लोगे, दूसरा कोई तुमसे नाला साफ करवाए, ठीक है। आगे चल के यही काम अब बाकी लगेंगे, सारी चीजें मशीनों से हो रही है, नाला भी तो मशीनों से ही साफ हो जाएगा। सोच लेना तुम लोग क्या करोगे। तुम जितना जल्द हो सके ये जबरदस्ती कराने वाली आदत से छुटकारा पाओ। पूछ पूछ के करना चाहिए जी तुमको, अपने माता पिता से पूछ के करना चाहिए सीखने के लिए कि और क्या करूं और क्या करूं, हमको बताइए, हम करके सीखना चाहते हैं, हम कुछ करके जिम्मेवारी को लेना चाहते हैं। 50 जिम्मेवारी हम तुमको बताते हैं घर, लेकिन जिसको लेबर बनने की आदत हो गई वो जिम्मेवारी को कैसे नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जबरदस्ती की पढ़ाई नहीं कर, आज जबरदस्ती की पढ़ाई करोगे आगे चल के तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जाएगी, ठीक है। पढ़ाई में रुचि लेकर पढ़ना हो, उसमें मन लगना चाहिए पढ़ाई में। लक्ष्य पर निगाह बनाए रखें, लक्ष्य पर निगाह बनाए रखने से मतलब यह है कि तुमको बनना क्या है उस पर ज्यादा समय देना है, ज्यादा उसको निहारना है, अपने लक्ष्य को निहारना है। उसमें उसके लिए क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कितना देर पढ़ना होगा, कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके उस पर निगाह टिकी रहेगी। और जहाँ जहाँ हम लक्ष्य को भूलेंगे तो 50 को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और हमेशा लक्ष्य को बनाते बनाते कोई लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए लक्ष्य पर निगाहें टिका कर, ठीक है। 50 को लक्ष्य के लिए नहीं भागना है, लक्ष्य लेना है और उसको सिद्ध करना है। सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। किसके जैसा डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा अपने आप को, बदमाशी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई और बदमाशी दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। पढ़ाई अगर करनी है तो डिसिप्लिन को सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, घर पर भी रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन से स्कूल आना पड़ेगा, स्कूल में भी डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। खुद पर विश्वास करें और योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें। खुद पर विश्वास करना होगा कि मुझे पढ़ के ही कुछ बनना, ठीक है। इस तरह की कॉन्फिडेंस आने चाहिए तुम्हें कि मैं पढ़ाई के बलबूते पर ही आगे चल के सफल होऊंगा, पढ़ाई के बलबूते पर पढ़ाई वाला ही काम करूंगा मैं, और इसी में सफल होऊंगा। दिमाग से काम करके सफल होऊंगा, शरीर से मेहनत करके कोई सफल नहीं हुआ है। शरीर से मेहनत करके सिर्फ रोजी रोटी कमाई जा सकती, लेकिन अगर शरीर के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ी चीजें, कितने लोगों को रोजी रोटी दी जा सकती। जिसने भी दिमाग से पढ़ाई करी, दिमाग से काम किया, वो हजारों लोगों को रोजी रोटी भी दे रखा है, अपना भी अच्छा व्यवस्था किए हुआ है और दूसरे को भी रोजी रोटी दे रखा है। और जिसने सिर्फ शरीर के बल पर काम किया है वो दूसरे के से रोजी रोटी लिए हुआ है और उससे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा, खुद पर विश्वास करके पढ़ाई करनी। जिसको अपने खुद पर विश्वास होता है सफलता उसी को मिलती है, दूसरे पर विश्वास करने पर धोखा होता है, ठीक है। दूसरे पर विश्वास करने से धोखा मिल सकता है, लेकिन जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे धोखा नहीं होगा। इसलिए खुद पर विश्वास करना है, योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है तो योजना बनाकर, योजना की इस तरह से हम योजना बना के पढ़े कि आगे चल के हमें सफल होने से कोई रोक न सके। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं या बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो योजना बनाते हैं। कंपनियां जो है योजना बनाती है कि मुझे ये चीज बनाना है, इसका प्लांट डालना है, इसमें ये चीज उत्पादन करना है, इसको यहाँ बेचना है, कैसे मजदूर लाने हैं, कहाँ से मशीनरी मंगानी है, ये सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से सेटअप होती है। और उसके बाद कंपनी तैयार होती है और फिर आगे चल के सप्लाई वगैरह सारा चीज की योजना बना करके तो अब जाके कंपनी डाली जाती है, ठीक है। वैसे ही पढ़ाई भी करनी है तो योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से इस विषय को इस समय पढ़ना है, इस विषय को इस समय पढ़ना है, किस विषय को ज्यादा पढ़ना है, जिस विषय में जिस फील्ड में हमको जाना है उसका पता करना पड़ेगा कि कौन से विषय में पढ़ेंगे तो किस फील्ड में जाएंगे, उसको अलग से 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हमको पढ़ाई करनी। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में असफलताएं आती है, हमारे जीवन में असफलताएं आती है तो इससे घबराना नहीं है, असफलताओं से सीखना है। कहा भी गया है कि असफलता सफलता की कुंजी है, असफलता है वो सफलता की चाबी है, उसके बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में असफलताएं आएंगी, अधिक मात्रा में आएंगी, जिसके साथ अधिक मात्रा में आई है वही सफल हुआ है, क्योंकि उसने करने का प्रयास किया। जो कुछ करबे नहीं कर रहा है उसको कहाँ से असफल होगा, जो कर रहा होगा ना असफल होगा, और जो करेगा असफल होगा तो सीखेगा, और सीख करके फिर प्रयास करेगा, देखेगा कि पिछली
कौन सी गलती से हम असफल हुए, उसको सुधार करेगा। सुधार तो करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट जो है ना, असफलता जब भी अगर तुमको असफलता मिलती है, जब भी मिलती है, तो हम पिछली चीजों को सोचेंगे कि कौन सी गलती थी जिसके चलते हम असफल हुए, उसको ठीक करना है, उसी को ठीक करना है। जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक सफल नहीं हो। जिस दिन उसको ठीक करना शुरू कर देंगे उस दिन से सफलता की राह आसान हो जाएगी, सफल हो जाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग उस चीज को ठीक नहीं करते। 90% चीज अपनी पिछली गलतियों को देख करके उससे को भोगते रहते हैं, उससे दुख पाते रहते हैं। उनको समझ में भी आता है कि यही मेरे दुख का कारण है, फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते और भोगते रहते हैं। उससे ज्यादा कठिनाई सह लेंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक तो वो चीजें परेशान करती रहे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने असफलताओं से किस कारण से हुई उसको पहचानो और उस गलती को छोड़ो। जितना जल्द छोड़ दोगे उतनी जल्दी तुमको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने में 2 से 3 साल काफी है, 3 साल बहुत काफी है। लेकिन उन्हीं के लिए जो पिछली गलती से सबक लेके तब काम करेंगे, उनके लिए नहीं जो कि पिछली गलती की है और उससे भी बड़ी बड़ी गलती और करते जाएंगे, उनको कहाँ सफल, वो तो कभी सफल। ठीक है, तो पिछली गलतियों से सीखना है, असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, घबराना नहीं है, ठीक है। घबरा के 10 गो कुआं नहीं खोदना है। लोग घबरा जाते हैं और 10 गो कुआं खोदते हैं और पानी कहीं से नहीं निकलता। और जो नहीं घबराता है, एक ही कुआं को थोड़ा और गहरा और गहरा और गहरा खोदता है तो वहां से पानी निकलने लगता है। ठीक है, चलो अपने गलतियों को जाने और उसे दोहराए नहीं। सबसे बड़ी पढ़ाई क्या है? पढ़ाई का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपनी गलतियों को जान। असली पढ़ाकू वही है जो अपनी गलतियों को जान ले और जान करके ठीक कर ले, सुधार ले। पढ़ाई का ये सबसे अच्छा प्रभाव है, सबसे अच्छी क्वालिटी है। अगर कहा जाए ना कि तुमको कोई कहता है कि तुमको ज्ञान हो गया, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान हो गया, तो किस चीज का ज्ञान हो गया जी? वो जो गलती करते थे ना उसको सुधार लिए। उस गलती का उनको पता चल गया कि इस गलती से मुझे नुकसान कितना, इस गलती के कारण हम कितना कष्ट सहे, हमको कितना कष्ट हुआ, इसका ज्ञान हो गया उनको। दूसरा क्या ज्ञान की? सामान बनाना सीखा उन्होंने, बिजनेस करना सीखा, पैसा कमाना सीखा। गौतम बुद्ध ने क्या सीखा? जो हमारे आदत में है उसमें कौन सी गलतियां है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, गहन चिंतन करके इसी का अध्ययन किए और इसी का अध्ययन करके लोगों को बताया। ठीक है, लोगों को बताया कि ये तुम्हारी गलती है, हमने भी इस तरह की गलती करी है जिससे हमें ढेर सारे कष्ट सहने पड़ रहे। तो इस सारी गलतियों को छोड़ो और तुम लोग भी कष्ट को, माने तुम्हारे कष्ट दूर हो जाए। ठीक है, यही ज्ञान है। तो पढ़ाई का मेन उद्देश्य यही है कि हम पढ़ाई करते समय अपनी गलतियों को जाने और उसको सुधार ले। जो सुधारे हैं उनका जीवन आनंदमय हो गया है